Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. Today we are going to discuss a program which is related to print the pattern of Z using for loop. Pattern Z is of stars. Okay, let's start. So यहाँ पर हम सबसे पहले एक साइज का वेरिएबल लेंगे, इंटीजर वेरिएबल, और ये साइज़ हम यूज़र से ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले जब भी इस तरह के पैटर्न्स की बात है स्पेशली, तो उसमें देखें कि किस तरह का पैटर्न बनना चाहिए। यानी कि पैटर्न में सबसे पहले ये देखें कि कितने चेंजेस आ रहे हैं। जिस तरह अगर ये एक पैटर्न है तो यहाँ पर क्या हो रहा है जी के पैटर्न में कि पहले एक स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद इस तरह से एक जी की लाइन यहाँ एंड तक आएगी, और उसके बाद फिर से क्या है एक स्ट्रेट स्टार के इस तरह दोबारा से प्रिंटिंग होगी। तो अब ये चीज़ हमें क्या क्लैरिफाई कर रही है कि हमें स्टार के यानी कि लूप्स को 3 लूप्स यूज़ होंगे, ठीक है। और साथ साथ हमें स्पेसिस का भी ख्याल करना है। तो एक लूप इसमें नेस्टेड होगा, और बाकी जो स्टार्ट और एंड के हैं वो तो बहुत सिंपल है कि उसमें बस स्टार को एक के बाद नेक्स्ट रखते जाना है विदाउट एंडल। लेकिन मेन जो है वो यहाँ पर नेस्टेड है। सो यहाँ पर जो फर्स्ट लूप है वो जस्ट फर्स्ट लाइन को प्रिंट कर रहा है, यानी कि ये लूप से पहले मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर जस्ट ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और ये भी यूज़र से लिया गया साइज़ है, ये जस्ट मैं एज एन एग्जांपल ले रहा हूँ। इसमें जितने भी स्टार्स हैं वो एज एन एग्जांपल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि पहले एक स्टार प्रिंट होगा, अब एंडल नहीं लगी हुई, तो जब वैल्यू 2 होगी और साइज़ तक जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टार प्रिंट होगा। अब क्योंकि एंडल नहीं है तो इसकी वजह से वो 2 स्टार्स आपस में एक दूसरे के साथ हमें लगेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, एक लाइन बनती जाएगी स्टार्स की। अब जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन आएगी। उसकी रीज़न ये है कि जब वो एक पूरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन के बाद हमें उसको डायगोनल के लिए एक एक स्टार प्रिंट करना होगा। अब क्योंकि उसमें एक एक स्टार है तो उसमें हमें एंडल यूज़ करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया। सो अब हम इस नेक्स्ट लूप की तरफ आते हैं, नेस्टेड लूप की तरफ। अब यहाँ पर आपने देखा कि साइज़ -2 किया गया। उसकी रीज़न ये है कि जब भी हम जी का पैटर्न प्रिंट करते हैं तो एक यूनिफॉर्म पैटर्न प्रिंट करने के लिए, यानी कि सपोज़ अगर ये जी है, ठीक है, तो जब भी इस जी का पैटर्न प्रिंट होता है तो साइज़ -2 की रीज़न ये है कि यहाँ पर इसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए हमें यहाँ पर साइज़ -2 करना पड़ता है। अदरवाइज़ वो थोड़ा सा जी का पैटर्न लाइक यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो इस तरीके से होगा, कुछ थोड़ा सा डिस्टर्ब पैटर्न आएगा। यानी कि अगर आप मेरा कर्सर देख रहे हैं तो होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो उसके बाद यहाँ पर साइज़ -2 कर दिया कि ठीक है, ये भी क्लैरिफाई हो गया कि इसमें कितनी दफ़ा प्रिंटिंग होगी और कैसे। एक मेन ओवरव्यू जो आउटर लूप होता है वो बस नॉर्मली ये गाइड करता है कि कितने टाइम्स कितनी लाइंस तक जाएगा, ठीक है। सो उसके बाद क्या आते हैं, स्पेसिस की बात आती है। अब आपने देखा कि जी में क्या हो रहा है कि सब जो जी की जो डायगोनल है उसमें फर्स्ट लाइन पर सबसे ज़्यादा स्पेसिस हैं, उससे नेक्स्ट पर एक स्पेस कम हो रही है, उससे नेक्स्ट पर एक स्पेस कम हो रही है, और लास्ट पर एक स्पेस है। एक स्पेस की रीज़न है कि वो डायगोनल को एक बड़े एक्यूरेट जी प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर फर्स्ट में क्या होगा कि आई की जे को साइज़ -2 इनिशियलाइज हो गया और स्पेसिस प्रिंट हो जाएंगी, और उसके बाद एक स्टार प्रिंट होकर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। फिर जब नेक्स्ट टाइम प्रिंट होगा तो एक स्पेस यहाँ पर जे माइनस है तो एक स्पेस कम हो जाएगी, और फिर से स्टार प्रिंट होगा और नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। और उसके बाद फिर से ये जो फॉर लूप है ये सेम है जिस तरह कि मैंने फर्स्ट में बताया, ये भी लाइन प्रिंट करेगा। सो अब हम इसको प्रिंट करते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा था साइज़ -2 की रीज़न, वो मैं आपको यहाँ से गाइड करता हूँ। मैं यहाँ पर 15 यूज़ करता हूँ, सो यू कैन सी। अब यहाँ पर आपने देखा मैं ये बात कर रहा था कि यहाँ पर आप इसको काउंट भी कर सकते हैं कि इस यूनिफॉर्म पैटर्न बनाने के लिए हमें 2 कम
रखना पड़े, साइज़ -2 करना पड़े, वरना स्टार ज़्यादा होते तो वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न ना आता। जस्ट लाइक यहाँ पर अगर मैं चेंज कर दूँ इसको, कुछ भी अजीब सा पैटर्न पॉसिबल है कि स्टार्स क्योंकि लाइंस आ जाएंगी ना, जो आउटर लूप है वो लाइंस को स्पेसिफाई करता है। सो यू कैन सी कि एक डिस्टर्ब सा पैटर्न है, ये भी जी लाइक ही है लेकिन फिर भी एक्यूरेट पैटर्न नहीं है। सो इसलिए यहाँ पर साइज़ -2 का यूज़ किया गया। सो स्टिल इफ़ यू इन एनी कन्फ्यूजन यू कैन लीव अ कमेंट। और इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज विज़िट कर सकते हैं, वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।